हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीए कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सीए की डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सीए अमित कुमार। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं सीए कोर्स को लेकर। कई लोग बोलते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, कई बोलते हैं कि सीए करने के बाद क्या होगा। कईयों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहती है कि जी अगर हम सीए बन जाएंगे तो कितने का पैकेज मिल जाएगा, क्या करना होगा। तो क्या होता है कि आप जब किसी भी कोर्स को करने की शुरुआत करते हो तो उसके बारे में आपको पता करना चाहिए। और ये भी बहुत सही क्वेश्चंस हैं कि भाई अगर हम सीए बन जाते हैं तो क्या करेंगे, कैसा रहने वाला और कितनी डेडिकेशन की ज़रूरत है। तो अगर मैं डेडिकेशन की बात करूं तो अगर जैसे कि आप 10th करते हो, 12th करते हो और बिल्कुल रेगुलर पढ़ते हो, आप 10th 12th तक तो हर कोई रेगुलर पढ़ता ही है कि आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में 6-7 जो आपके पीरियड्स होते हैं वो लग रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को आप 40-45 मिनट्स देते हो, चाहे वो 6 सब्जेक्ट हो 7 सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करता है। मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं आप डेली पढ़ते हो, डेली उनके जो रिविजन्स होते हैं वो करते हो, तो आपको ईजी लगता है। जैसे कि 10th में अगर कोई 90% प्लस 90 से ज़्यादा परसेंटेज लाना चाहता है तो लगता है कि भाई हाँ बहुत ही मेहनत कर रहा है। लेकिन आप देखना कि 10th और 12th में बहुत ही कम बच्चे फेल होते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वहाँ पे मेहनत नहीं चाहिए या फिर एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस लेवल में होते हो ना, आपके लिए वही एग्ज़ाम सबसे टफ़ होता है। अगर आप 10th में हो तो आपके लिए 10th बहुत टफ़ है, और 12th में हो तो 12th बहुत टफ़ है। ठीक है, जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वही सब होता है, क्योंकि उस टाइम हमारी लर्निंग उसी लेवल से हुई होती है। तो ये कहना कि सीए कोर्स बहुत टफ़ है, ये सही नहीं रहेगा। जैसे कि तैयारी 10th 12th तक आप करते हो, अगर वही तैयारी, वही डेडिकेशन, वही रूटीन जो एक स्टूडेंट फॉलो करता है, अगर वो रूटीन आप 3 से 4 साल तक के लिए रख सकते हो, इवन आफ्टर योर स्कूल्स, है ना, स्कूल के बाद भी अगर आप 3-4 साल वही डेडिकेशन रखने के लिए तैयार हो, जैसे आप स्कूल में रखते हो वही नॉर्मल रूटीन, वही पढ़ना, तो आप ये गारंटीड है कि आप 3 से 4 साल में सीए बन जाओगे। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, क्यों इसको मुश्किल बोला जाता है, वो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जब आप सीए में जाते हो तो दिमाग में ये रहता है कि सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई 12th के बाद जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, और सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, लाइक फाउंडेशन जिसे एंट्रेंस कह सकते हैं, फिर इंटरमीडिएट और फिर फाइनल लेवल। इसको ईयर में डिवाइड नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और ये किसी यूनिवर्सिटी से भी नहीं होता है, इसके लिए एक ही है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं तो 12th के बाद सोचना होता है कि यार क्या करना है अपने को। अगर आप कॉमर्स से हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार क्या सीए कर लें। तो हमारे सीए करने में और सीए में डिसीजन लेने से पहले हमारे दिमाग में ऐसे भैया आ जाते हैं, और ऐसे चाचा आ जाते हैं, ऐसे दोस्त आ जाते हैं, या फिर अपने सीनियर्स आ जाते हैं जो सीए बस किए जा रहे हैं, उनकी सीए कंप्लीट नहीं हो रही है। और ये जो डर है वो हमारे दिल में भी बैठ जाता है कि यार हम भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सीए। तो ये सीए टफ़ है, वो हम अपने आसपास और अपने जान पहचान के लोगों से बात करके डिक्लेयर कर देते कि हाँ यार सीए तो बहुत टफ़ है, सीए के अलावा कुछ और कर लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं, सीए तब टफ़ बन जाता है जब आप स्कूल वाला रूटीन छोड़ देते हो, जब आप अपने आप को थोड़ा सा अलग ट्रीट करने लग जाते हो कि भाई हम सीए स्टूडेंट हो गए, हमें तो ऐसे कोचिंग लेनी पड़ेगी, हमें तो ऐसे नोट्स बनाने पड़ेंगे, हमें तो ऐसे एग्ज़ाम देने होंगे। और मैं रिज़ल्ट की भी बात करता हूँ कि हाँ सीबीएसई जितना रिज़ल्ट तो नहीं रहता है, 10th 12th के जितना रिज़ल्ट रहता है वैसा सीए का रिज़ल्ट नहीं रहता है। लेकिन सीए में रिज़ल्ट कैसे डिसाइड होता है और कितना हम बोल सकते हैं रिज़ल्ट आता है, वो भी बता देता हूँ। अब देखो, 1 लाख बच्चे अगर फाउंडेशन का फॉर्म भर रहे हैं, एंट्रेंस का फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर हम 25% भी रिजल्ट लें फाउंडेशन का तो 25,000 बच्चे फाउंडेशन क्लियर करेंगे। ठीक है, और इस 25,000 बच्चे में जो सीए इंटरमीडिएट में आ गए, मैं ऑन एन एवरेज
वही 25% रिजल्ट लेके चलता हूँ, जो कि इतना है नहीं, थोड़ा सा इससे कम ही रहता है, तो मान के चलते 25%, तो 25,000 का जो सी ए इंटरमीडिएट में आ गए उसका 25% निकालो आप, तो 7500 स्टूडेंट्स आ गए कहाँ पे, फाइनल में। ठीक है, अब जब यही 7500 स्टूडेंट्स फाइनल का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ का रिजल्ट मान लेते हैं 20%, तो कितना बन जाता है ये, 1500। मतलब कि 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, मतलब 3-4 साल की जर्नी बता रहा हूँ मैं, 1 साल बच्चे ने फॉर्म एंट्रेंस की शुरुआत की है, और जो फाइनल जो सी ए बन रहा है वो बन रहा है सिर्फ 1500। ठीक है, तो अब ये जो परसेंटेज अगर देखें, 1500 डिवाइड बाई 1 लाख, तो कितना बन जाता है परसेंटेज, मेरे ख्याल से 1.5%। अब देखो इसको लेकर भी बहुत कन्फ्यूज़न है, कोई बोलता है अब तो सी ए का रिजल्ट अच्छा आने लग गया है, पहले बेकार था अब ज़्यादा है, पहले कम था, या अब जो ये सारे मिथ है ना, ये वो कैलकुलेशन के बिना नहीं, ये सब बातें सुनी सुनाई हो रही है, डाटा पे कोई बात नहीं कर रहा है। अब मान लो कि कोई सी ए फाइनल का रिजल्ट आ गया, मान के चलते हैं 25%, तो क्या सी ए बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, 25% रिजल्ट आ गया, या फिर सी ए इंटर का रिजल्ट आ गया 25%, तो बहुत ज़्यादा सी ए बन रहे हैं। आपने अभी उस एग्जाम्पल में देखा ना कि 1 लाख फाइनली अगर वन टाइम में कोई क्लियर कर पा रहा है तो 1500 ही कर रहे हैं, तो ये बीच के बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। उस फेल होने में ना कोचिंग और हमारी खुद की जो माइंड में जो हम सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग, या गाइडेंस की कमी, कुछ अलग तरीके से पढ़ने के चक्कर में हम अपने रूटीन को तोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करें कि हम 3 से 4 साल में अपनी सी ए की पढ़ाई पूरी कर लें, और वो जो 25,000 बच्चे जो फाउंडेशन क्लियर करते हैं, या आगे जो 25, मतलब हम क्यों ना हम 25% पे रहने की कोशिश नहीं कर सकते क्या, क्या ज़रूरी हम 75% के बारे में सोचें, तो क्या हम ऐसे तरीके नहीं ढूंढ सकते कि हम भी इस 25% में आए, हर लेवल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट है, फाइनल लेवल है। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, कि जब सी ए के बारे में हम सोचते हैं ना, तो वो जो टफनेस वाली बात आती है वो तो आती ही आती है, साथ में कुछ बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग भी आ जाएंगे। अब यार, अब सी ए करके करना ही क्या है, कितने की नौकरी लग जाएगी, क्या हर पढ़ाई, क्या जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव नौकरी लेना ही है क्या, क्या पैकेज लेने के लिए ही पढ़ाई हो रही है, क्या हम पैकेज देने वाले नहीं बन सकते, क्या हर एक कोर्स को, हर एक डिग्री को पैकेज से डिसाइड करना सही है, या किसी के सक्सेस को, किसी कोई बंदा अपनी कोई पढ़ाई पूरी कर रहा है और उसको जॉब लग रही है, तो क्या अगर उसका ज़्यादा पैकेज लग गया तो क्या वो सक्सेस हो गया, जिसका कम लगा है क्या वो फेलियर है। सी ए उन बच्चों के लिए है जो, जिनके पास 20-25 लाख रुपए, 20 से 25 लाख रुपए, या फिर 50 लाख तक पैसे खर्च करने के लिए है नहीं उनके पेरेंट्स के पास, कि वो अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करा पाएँ, या फिर इंजीनियरिंग करने के लिए कि अच्छा पैकेज मिल जाएगा ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा पाएँ। ठीक है, तो सी ए उन बच्चों के लिए यार, उन फैमिली के लोगों के लिए है जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं, और उनके बच्चों में जोश है, जुनून है, कुछ कर गुजरने का, कुछ हासिल करने का। अगर मैं सी ए की जॉब की बात करूं, अगर सी ए जॉब में जाए, फ्रेशर सी ए, तो उसको 7 से 8 लाख की जॉब मिल जाएगी। लेकिन सी ए के पास ऑप्शन सिर्फ जॉब का नहीं होता है, सी ए अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। प्रैक्टिस मीन्स कि वो, उसने जो भी सी ए की जर्नी में सीखा है, ठीक है, चाहे वो अकाउंट्स के बारे में सीखा, टैक्स के बारे में सीखा, लॉ के बारे में सीखा, बिजनेस के बारे में सीखा, वो सब, या ऑडिट के बारे में जो भी उसने लर्निंग ली, वो सब की कंसल्टेंसी दे सकता है। कंसल्टेंसी दे सकता है, ये कैसे, कोई बिजनेस है, उस बिजनेस की
प्रॉब्लम समझनी होगी कि यार ये एक बिजनेस है, वो 5-6 साल से एक अपना काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। अब ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि बिजनेस तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ करने के लिए हमें से कैसी टीम चाहिए, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कैसे करें, उसको इंटरनल कंट्रोल कैसे सेटअप करना है, वो जो ट्रांजैक्शंस हो रही उसकी ऑडिट कैसे होनी चाहिए, क्या वो वैलिड ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है। ये सब एक सीए उस बिजनेस के लिए सेटअप कर सकता है। ये सब पे कंट्रोल एक सीए का होता है। इसको हम कह सकते हैं सीए बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे भी काम कर सकता है, बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। जब आप जॉब में होते हो तो किसी एक कंपनी के लिए 8 से 10 घंटे देते हैं, लेकिन जो अपनी प्रैक्टिस में जाते हो तो एक नहीं, आप 10 कंपनी, 20 कंपनी, आपकी जो भी जितनी टीम बनाओगे आप 30 कंपनी, 50 कंपनी के लिए भी काम कर सकते हो। यहाँ पे जब जॉब में रहते हो तो पैकेज पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि आपको डिमोटिवेट भी तो करना है ना। और जब प्रैक्टिस में जाओगे तो पैकेज नहीं पूछा जाएगा, आपकी यहाँ पे अर्निंग पूछी जाएगी। ठीक है। अब सीए बनने के बाद अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो तो आप सीए बनते बनते इतना वास्ट नॉलेज हो जाता है सभी सब्जेक्ट्स का कि आप यहाँ पे प्रोफेसर भी बन सकते हो, कहीं किसी को टीच कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब सीए जो 7 से 8 लाख से शुरुआत कर रहे हैं वो अपने 10 साल के करियर में ऐसे भी सीए मिलेंगे जो करोड़ के पैकेज पे भी पहुंचते हैं। तो सीए जॉब में भी जाए तो वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसका जो सक्सेस का जो मेजरमेंट है वो शुरुआत से नहीं लगानी पड़ेगी। आपको उसके लॉन्ग टर्म करियर पे देखना पड़ेगा कि वो 5 साल हो गए उसको सीए बने तो 5 साल बाद वो कहाँ पहुँचा है, 10 साल बाद वो कहाँ पहुँचा है। क्योंकि जितने एक्सपीरियंस उसका ऐड ऑन होता चला जाए उसकी लर्निंग बढ़ती चली जाएगी और वो अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए काम करता चला जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस में होता है। अब एक आप ये देखो, एक जब आपको 12वीं करनी होती है तो क्या ऐसा होता है कि हम 10वीं ना करें और सीधे 12वीं कर लें, या 8वीं ना करें सीधे 10वीं कर लें, 12वीं कर लें? नहीं, हम हर एक स्टेज पे अगला स्टेप डालते हैं और तैयार होते चले जाते हैं 12th क्लियर करने के लिए, 10th क्लियर करने के लिए। ऐसे ही सीए में भी है, या फिर सीए की लाइफ में भी है। हर एक स्टेप पे उसको सीखना है, हर एक स्टेप पे नई नई चैलेंजेस आएंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अब बात आती है कि इसकी पढ़ाई के लिए पैसे की कितनी ज़रूरत है। देखो, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उनकी तो फीस 70 से 80 हज़ार ही है, वो भी 4 साल का पूरे ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। क्या कोई और कोर्स है इतना सस्ता जो इतनी इमेज वाली डिग्री दे रही हो और ऊपर से पैसे भी ज़्यादा ना हो? हाँ, तो अब खर्चा कहाँ आता है इतना? तो चलो 4 साल में 80 हज़ार तो बहुत ही कम है। जब आप कोचिंग की सोचते हो, जब आप किसी की गाइडेंस की सोचते हो, कोई मेंटर बने, तो अगर अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले गए, अच्छे मेंटर मिल गए तब तो बहुत सही है। ठीक है, तो कोचिंग में हो सकता है कि भाई चलो फाउंडेशन में, मुझे आइडिया नहीं फाउंडेशन का क्या है, मतलब 25-30 हज़ार का खर्चा, इंटरमीडिएट में कह सकते हैं 50 हज़ार का खर्चा, फाइनल में कह सकते हैं 50 हज़ार का खर्चा, जो भी है। मतलब ये 4 साल के आसपास 2 से 2.5 लाख 4 साल में खर्चा है कोचिंग का। लेकिन इन सब से ज़्यादा जो मेहनत है ना आपकी, वो मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हार्ड वर्क। मतलब यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है सीए बनने का। अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, अब जीवन के 4 साल देना चाहते हैं, तो मैं ना लिख के दे सकता हूँ कि आप सीए पक्का बनेंगे। और अब तो एक वेब सीरीज भी आई है हाफ सीए, अमेजन की मिनी टीवी पे आप वो भी देख सकते हो, अच्छी सीरीज है। ठीक है, अब सवाल ये
होता है कि मैंने क्या डिसीजन लिया है, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, एज ए फाइनेंस मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस की सोच रहा हूँ। प्रैक्टिस मीन्स अपनी कंसल्टेंसी फॉर्म ओपन करूँगा और जो भी मेरी लर्निंग है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो बहुत सारी कंपनीज़ के साथ शेयर करूँगा और बदले में अपनी फ़ीस चार्ज करूँगा, ठीक है। तो मुझे पैकेज पे काम नहीं करना है, मुझे पैकेज देने के लिए काम करना है। एम्प्लॉय से कंसल्टेंसी में शिफ्ट होना है, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बनना है, और ये कॉन्फिडेंस देता है ये सीए की डिग्री। यूट्यूब पे पढ़ाने से, किसी कॉलेज में पढ़ाने की तरफ कोशिश करनी है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने की कोशिश करनी है, ये भी कॉन्फिडेंस ये सीए की डिग्री ही दे रही है मुझे। और ये सीए की डिग्री इतना कॉन्फिडेंस देती है कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं ना, और आप किसी को ये पता रहे कि यार ये सीए अमित कुमार है, तो लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए आपका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये जो सीए वर्ड है वो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट दिखाता है कि, और ये ज़रूर दिखाता है कि यार इस बंदे ने मेहनत बहुत की होगी सीए बनने के लिए। अब सवाल उठता है कि सर 25% भी अगर रिजल्ट आता है तो 75% फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये 75% बहुत ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जो इनको डीमोटिवेट करते हैं, और ये रेशियो और आएंगे ही, ऐसा नहीं आना बंद हो जाएगा, आएंगे ही। और वो 75% की कैटेगरी हमेशा ही बनी रही। वो डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? कोई उनको ये बोलने के लिए आ जाता है कि यार वो देखा है उनका लड़का भी तो सीए ही कर रहा है, उससे तो नहीं हुई सीए, तेरे से कहाँ से हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे, भाई क्या फ़ायदा है यार सीए करने की भी, इतनी मेहनत करने के बाद सीए बनो भी, फिर भी पैसे कितने हैं। कई लोग ऐसे, अरे यार मैं तो एक सीए को देख रहा था, वो तो बहुत ही कम पैसे पे काम कर रहा है। ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट देखना कि कितने सीए हैं उनके कॉन्टैक्ट में, और कितने सीए से वो बात कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, कितने लोगों की, कितने सीए की लाइफ को वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको ना ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आने से बचना होगा। 19-20 साल के बच्चे सीए बनने का सपना देख रहे हैं, और उनको एडवाइस देने वाला एक 35-40 साल का इंसान आ जाता है अपनी फेलियर्स को थोपने के लिए उन नौजवान बच्चों पे, ठीक है। तो आज की जो यूथ है उसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकते हैं वो। सीए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है सीए बनने के बाद भी वो कुछ बहुत ही और अलग भी पढ़ाई करे। तो कोई किसी को ये राइट नहीं बनता है कि भाई दूसरे की फेलियर पे किसी को मेजर करना, ठीक है। मैं ये सब इसलिए गाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कोई सीए था ही नहीं, मैं किसी सीए को नहीं जानता था। तो आपको ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से बचना होगा जो ये बोलने के लिए आ जाए कि भाई इसको करने से फ़ायदा ही क्या है, कितना कमा लोगे, है ना। जब आप इसकी स्टडी शुरू करोगे, इसकी जर्नी में जाओगे और बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना। सीए के पास जो राइट्स हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने के, क्या सीए सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं हो रहा है भाई। मतलब आप सीए की जर्नी में इतना कुछ सीखोगे, इतनी ट्रेनिंग्स हैं, इतना मतलब कोर्स इनका बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है कि आप फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो अच्छे से, दूसरों को एडवाइस कर सकते हो। और आपको पता है लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से बर्बाद भी हो जाते हैं। मैंने तो एक ऐसा इंसिडेंस देखा है, मतलब पढ़ा मैंने कि एक बंदा जो बहुत ही ईमानदारी से नौकरी कर रहा है, एक गलत मैसेज उसके व्हाट्सएप पे आया कि भाई पार्ट टाइम इनकम करनी है तो इस लिंक पे क्लिक करो। वो बंदा लालच में आ गया, इनकम के लालच में 2-3 महीने अर्न भी किया। उसके बाद वो एक ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा कि लोन ले लेके उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाता चला गया।
और वो फ्रॉड था, वो पूरा का पूरा सर्कल। लोन देने वाली कंपनी भी वही थी और पैसा इन्वेस्ट कराने वाली कंपनी भी वही थी। वहाँ से लोन लिया, वहाँ लगाता चला गया। और एक टाइम ऐसा आया कि लोन इतना बढ़ गया कि वो बेचारा उतना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा था, स्वाभिमानी बंदा था, उसने वो चीज़ ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं की और उस ट्रैप में फंस के उसने सबसे पहले अपने बच्चों का कत्ल किया, मतलब सुसाइड किया, करवाया वाइफ के लिए भी, और खुद भी उसने सुसाइड कर लिया। तो भाई फाइनेंशियल डिसीजंस से कितने परिवार टूटते हैं, परिवार बर्बाद होते हैं। तो क्या हम एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं बन सकते? क्या हम अच्छा पर्सनल फाइनेंस प्लानर नहीं बन सकते? क्या हम लोगों को अच्छा एडवाइस नहीं कर सकते? अगर कोई ऐसे ट्रैप में फंसा है तो क्या उसको अच्छा गाइड नहीं कर सकते? क्या सिर्फ अच्छी सैलरी के लिए ही हम सीए बनने की सोचे? क्या सिर्फ आर्मी या फिर पुलिस ऑफिसर्स की ही ड्यूटी है नेशन के लिए काम करना? जैसे डॉक्टर प्रोफेशन है जो बोलते हैं कि हम नेशन को सर्व कर रहे हैं, लोगों की लाइफ बचा रहे हैं। लॉयर्स लोगों को उनके राइट के लिए लड़ना सिखाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, वो इंसाफ दिलाते हैं। क्या ऐसा ही भाई सीए के साथ भी है? कितने ऐसे लोग हैं जिनके कांटेक्ट में सीए है, वो जो बोल सकता है कि ये जो सीए है ना, इसको मैं इतना जानता हूँ कि इससे मैं कभी भी बात कर सकता हूँ? नहीं होंगे ऐसे सीए। ठीक है, तो पैसा कमाना, अपने लिए कमाना, अपने परिवार के लिए कमाना, अपने शौक पूरे करना, वो भी ठीक है, लेकिन साथ में एक बड़ा विजन भी होना चाहिए। किसी दूसरे के काम आए वो वाला भी एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी ये एक फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइज़र किसी को गाइड कर सकता, वो सब सीखना है इसकी स्टडी में। दूसरों को भी आप बता सकते हो ये गलतियां मत करो भाई। ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप में जो फंसा है उसकी भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं समराइज करूं चीज़ों को, तो मैंने इसके ड्यूरेशन की बात कर ली है, 3 से 4 साल जीवन के देने ही होंगे, झोंकने होंगे। मैंने फ़ीस की बात कर ली है, 70 से 80 हज़ार इसकी आईसीआई की फ़ीस है, और आप 1.5 लाख से 2 लाख कोचिंग की फ़ीस मान लो। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ ये। ठीक है, और उसके बाद सीए बनने के बाद जॉब लगती है, 7 से 8 लाख से शुरुआत है, लेकिन वो करोड़ तक जाएंगे जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस की बात करें, जॉब में नहीं जा रहे, प्रैक्टिस में, तो आप अनलिमिटेड क्लाइंट्स के लिए काम कर पाओगे, कंसल्टेंसी दे पाओगे। और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो प्रैक्टिस में जाने के बाद ही आपको अथॉरिटी मिलती है, बैलेंस शीट साइन करने की, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक ऑडिटिंग। ऐसा भी है कि आप किसी सीबीआई की टीम के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा, जहां फ्रॉड होगा, फाइनेंशियल फ्रॉड होगा, तो आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है अगर आप प्रैक्टिस में हो तो। ठीक है, तो मैंने जॉब के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस कर लिया। तो सीए के बारे में जो भी था वो मैंने कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की, और ऐसे लोगों से बचने की सलाह दी है मैंने जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। 4 साल की जर्नी बहुत ही मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इंसान रहेगा तो सोसाइटी में ही, रिलेटिव्स के बीच में ही रहेगा, अपनों के बीच में ही रहेगा। तो आपको ये खोजना होगा, सर्च करना होगा ऐसे लोगों को जो आपको नेगेटिव बोल रहे हैं। आपको उनकी नेगेटिव बातों में नहीं आना है। मैंने एक वीडियो बनाया था सीए के ऊपर ही, तो उस पर एक ने कमेंट किया कि अब तो हर गली में 10-15 सीए मिल जाते हैं। समझ में नहीं आया कि उनके पास वो डाटा कहाँ से आया। हमारे देश की पॉपुलेशन 1 करोड़ 140 करोड़ है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 3.5 लाख या 4 लाख सीए होंगे। कितना परसेंट बनता है ये 140 करोड़ का, वो आप कैलकुलेट कर लेना। तो ऐसे लोगों से बचना होगा भाई, तभी कुछ हो सकता है। वैसे कोशिश की है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ, क्योंकि उन सब चीज़ों से मैं भी निकला हूं।
ठीक है, जब एक बार आप सीए बन जाओगे ना, तो वही सारे लोग बोलेंगे कि हमें तो पता था, ये तो सीए बनेगा ही। और जब सीए बनने के बाद आप कहीं भी काम करोगे, कहीं भी जाओगे, तो एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलेगी। हाँ, ऐसे लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो खुद उन्होंने जीवन में अपन कुछ नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने कुछ हासिल किया है ना अपनी लाइफ में, वो आपकी वैल्यू को समझेंगे। और सीए बनने के बाद आप ऐसे ही लोगों के बीच रहने ही वाले हो जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा किया है, क्योंकि ये आपको कैटेगराइज कर देगा, नॉर्मल पर्सन से एबनॉर्मल की या स्पेशल पर्सन बना देगी। ये डिग्री जो है वो आपको ऐसे लोगों से दूर कर देगी और आप अच्छे लोगों के बीच में ही रहने वाले हो। ठीक है, फिर भी अगर कोई कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आने वाला हूँ जो सीए से रिलेटेड होगा। और अब मैं प्लान कर रहा हूँ, डिस्कस करते हैं धीरे धीरे आने वाली वीडियोज़ में। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ अपना बड़ा भाई समझ के, दोस्त समझ के मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो। बट सीए करने से पहले जीवन के 3-4 साल डेडिकेटली एक ही जगह फोकस करने वाला एटीट्यूड लेके आना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।